आज आप देखने वाले हैं ट्रेजिक मेहंदी। वो ट्रेजिक किस तरह से है ये आगे चलकर बताऊंगी। तो फिलहाल आप देखें प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो कि हम कुछ पहनने वाले हैं और कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि सेल आउट भी करने वाले हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इनको लेने के लिए तो प्लीज़ डू कमेंट और कांटेक्ट करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको अगर कोई ड्रेस जो है वो लेना है सेकंड हैंड तो आप बताएं। और भी मैंने कुछ कैप्चर किए थे लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे, और भी कुछ ड्रेसेस थे। तो ये फंक्शन से पहले के हालात हैं। आप इस जूते को, उल्टे जूते को देख सकते हैं कि शादी वाले घर का क्या हाल होता है। एनीवेज भागम भाग रेडी होकर हम पहुंच गए शादी वाले घर, यानी मेरे चचा के घर। तो इधर जो है जाते साथ ही ट्रेजेडी क्या हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ कि हम इतना लेट हो गए थे। एक तो इस्लामाबाद में जगह इतनी दूर दूर हैं, दूसरा आजकल जो ट्रेजेडीज चल रही हैं ना, यानी हर रोड पर रूट लगा हुआ। आप एक पहले ही तैयार होते हुए लेट हो जाते हो। ऑब्वियसली फंक्शन में हम लेट हो ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब बाहर निकले तो रोड पे रूट लगा हुआ, तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। एनीवेज हम इतना लेट पहुंचे कि हमसे तकरीबन फंक्शन जो है वो गुजर चुका था। फंक्शन क्या गुजरना था, वैसे हमारी जो है ना आपस की बात है, हमारी मेहंदी वगैरह में किसी किस्म इतनी कोई सिंपल से हमारे फंक्शंस होते हैं, हमारी किसी किस्म की कोई रस्म और रिवाज नहीं होती। जो आपने कर लिया तो भी हर एक राज़ी, जो ना किया तो भी राज़ी। मतलब ये चीज़ मैं अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो है मैं ब्लेसिंग समझती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में हूँ जिसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, जो आप करो। अब मेरी कज़न ने अपने आप को खुश करने के लिए सिर्फ जो है वो फोटोग्राफी के लिए उसने ये सारी की थी, यानी उसने इतने खर्चे किए थे। अजवा की मेहंदी, ये मैं आपको दिखा दूँ, यानी उसने गजरे बनवाए, उसने जो है वो ढोलकियाँ बनवाई, उसमें वो जो सारी क्या होती हैं बिद्स टाइप होती हैं, और ये उसने देखें ये सौंफ वगैरह रखी हुई थी। एक तो मज़े की बात ये ना कि यानी अपने दिल को खुश करने के लिए उसने ये सब कुछ किया। किसी किस्म की कोई रस्म नहीं, ये नहीं कि हमने जो है वो रस्म करनी है, नहीं, कोई दूल्हे वालों ने आना ही नहीं था। ये अपने घर का ही फंक्शन था, हमारी फैमिली का फंक्शन था। तो इसमें जो है हम आपस में ही इंजॉय कर रहे थे। तो ये उसने जो है इस तरह से एक कॉर्नर बनवाया हुआ था, बल्कि स्पेशल उसने वो ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, डेकोरेटर्स जो होते हैं, उनको बुला के सारा डेकोर करवाया हुआ था। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, वैसे सीधी सी बात है कि आप जब दूल्हे वाले ना हो, बाहर के कोई लोग ना हो, आप आपस में हो ना, तो वो आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो, क्योंकि इतने टाइम बाद बेटियां तो ब्याह जाती हैं। देखें दुल्हन दुल्हन जो है वो बैठी हुई है बड़ी। अच्छा, हम जैसे ही गए ना तो उसी वक्त ही उससे 2 मिनट पहले के 5 मिनट पहले जो है एंट्री हो गई थी। मैंने कहा चलो वो तो मैं दिखा नहीं सकी आपकी एंट्री, तो चलो अब जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी ब्राइड जो है वो कैसी लग रही थी। बहुत ही माशाल्लाह हसीन ब्राइड थी। अल्लाह किस्मत अच्छी करे, अल्लाह जो है नसीब अच्छे करे हर बेटी बहन के। और अच्छा, हम जो थे आपस में इतने टाइम बाद हम बेटियां हुई, मैं आपसे बात कर रही थी कि बेटियां हम जो है वो ब्याह जाती हैं, उसके बाद हम बड़े ही टाइम बाद शादियों पे, अल्लाह गम ना दे, उन पे जो है हम एक दूसरे से मुलाकात होती है, मिलते हैं। तो जो है इस टाइम में फिर हम इतने एक दूसरे के लिए जो है हमारा दिल कर रहा होता है कि हम कहते हैं कि बस तीसरा बंदा ना ही हो, हम आपस में जो है बातें करके इंजॉय करें। तो ऐसे टाइम पे वाकई में वो जो कोई भी नहीं था ना, इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। कज़न से मिलना, इतने अरसे बाद उनसे गप्पे करना। वैसे तो फंक्शन स्टार्ट होता है, फंक्शन शुरू होता है, लड़के वाले होते हैं, नाच गाना होता है, तो उसमें जो है ना आप इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिसमें कुछ भी ना हो, अमन हो, सुकून हो, शांति हो, किसी किस्म की कोई रस्में ना हो, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो, उसमें आप सबसे ज़्यादा बातें कर लेते हो। तो ये जो था, ये मैं आपको उसका डेकोर दिखा रही हूँ कि किस तरह से उसने सारे अपने बेसमेंट नीचे वाले पोर्शन को जो है वो उसने रेडी किया हुआ था। उसने सारा जो है वो उसको सेट करवाया हुआ था, यानी सही उसने मेहनत की हुई थी और बड़ी अच्छी भी लग रही थी। तो इधर जो है मेरी कज़न आके बैठी, अब बातें करने लगी ना, उसको लगा कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, वो बड़ी मज़े से सेट होके बैठ गई। अब इधर हर एक मुझे हैरान देख रहे हैं कि यानी ये पैरों की वीडियो क्यों बना रही है। किसी को ये नहीं पता एक्चुअल में कि मैं अब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे जो है वो सीन कैप्चर करने होते हैं। और दूसरा हैरान देख रहा होता है कि ये जो है ये चीज़ों की वीडियो क्यों बना रही है, इंसानों की शक्लों की वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो देख लें जी, ये दुल्हन की मेहंदी, फैज़ान की दुल्हन इस अच्छा, आजकल की ब्राइड्स जितने मुझे लगते हैं ना, आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है भरे भरे हाथों का, लेकिन जो है वो आजकल की ब्राइड्स को भरे हाथ अच्छे ही नहीं लगते। वो इस तरह से लाइट लाइट से, तो मैंने इसे कहा कि इतनी लाइट मेहंदी की थी, बस मुझे ज़्यादा भरी हुई नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा लो जी, यही तो दिन होता है कि आप जो है भर भर के लगा लो। अच्छा, पैरों पे तो वो लगवा ही नहीं रही थी कि पैरों पे मैंने लगानी ही नहीं है। तो उसे हमने कन्विंस किया कि नहीं भाई, थोड़ी बहुत तो लगा ही लो। तो ये उसकी टेबल आगे सजी हुई थी जिसमें वो खा भी रही थी साथ में, और साथ में मेहंदियाँ भी लग रही थी। तो बस अच्छा, हमने इधर ये भी इंजॉय किया कि हमने वो आई हुई थी मेहंदी लगाने वाली बाजी,
तो उससे हमने सब ने मेहंदियाँ लगवाईं। ये मेरी भाभी मेहंदी लगा रही है, एक हाथ पे उसने लगा चुकी है और दूसरे हाथ पे वो लगवा रही है। काफ़ी प्यारी वो मेहंदी लगा रही थी, मतलब एक माहौल बना हुआ था जिसको हम एन्जॉय कर रहे थे, हम आपस में फ़न करते हुए एन्जॉय कर रहे थे। ये मेरी सिस्टर जो है वो मेहंदी लगा रही है और हर एक जो है अपने-अपने डिज़ाइन दिखा रहा था कि मुझे जो है ऐसी चाहिए और मुझे वैसी चाहिए। ये जो है ये मेरी कज़न ये इसने डिज़ाइन दिखाया कि मुझे इस तरह की मेहंदी लगा दो। यानी वैसे हमेशा अक्सर इस तरह होता है कि हमारी शादी का जो फंक्शन होता है ना तो हमसे मेहंदियाँ रही भी होती हैं क्योंकि इतने एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ होता है ना। लेकिन इसमें ये था कि बाहर से कोई आने वाला था नहीं तो हम आपस में ही थे और बस वो मेहंदी वाली थी तो इजी से हमने जो है सबने मेहंदियाँ भी लगवा ली और हमने इंजॉय भी किया। इधर अब हम जो है गॉसिप शुरू है, हम सब बहनें जो हैं कज़न जो हैं वो आपस में बातें कर रही हैं। यानी खाना वाना हो चुका था, खाना वगैरह सब खा लिया गया था, उठा लिया गया था। अब उसके बाद जो है हम रिलैक्स होके घर के फंक्शंस का ये भी मज़ा होता है कि आपको ये नहीं होता कि अब हाल बंद होना है, अब ये टाइमिंग है तो बस निकलना है, लाइट्स ऑफ होनी है। नहीं भाई, घर का फंक्शन है तो आप इजीली एंजॉय करो। अब तो वैसे भी आजकल जो है हॉल्स का बड़ी ही वो सख्ती शुरू हो गई है कि नहीं भाई स्ट्रिक्ट टाइमिंग है इतने से इतने तक। तो इधर हमने इस वजह से हमने इधर घर में बहुत ही इंजॉय किया। ये मेरी सिस्टर के हाथ उसने मेहंदी लगवा के धो भी चुकी थी। आजकल की तो मेहंदी भी जो है ना बड़ी मज़े की कि फ़ौरन ही धो लो। तो ये अब मैंने उसको कहा, कज़न से कहा कि अब खड़ी हो जाओ ताकि मैं फुल ड्रेस की वीडियो बना लूँ। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर कर लें। एज़ अ बिगनर मुझे सपोर्ट करें। और ये ब्राइड की फ्रेंड जो है उसको नए नए पोज बता रही थी कि इस तरह करना है। वो कैमरा वूमेन बैठी हुई थी ना तो वो बना रही थी पिक्चर्स और ये वीडियोस पिक्चर्स बना रही थी तो ये उसको सीन बताएं कि इस तरह से पोज करो, अब इस तरह से पोज करो। तो ये इनकी जो है वो एक तरह से फ़ोटो सेशन चल रहा था तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ कि किस तरह हमने एंजॉय किया। अच्छा, अब बच्चों को भी जो है शौक चढ़ गया कि बड़े तो लगवा रहे हैं मेहंदी, हमें क्यों ना लगवाएं। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को तो हक बनता है, आप लोग पहले लगवा लो। तो बड़े का जो हाथ था, बड़ा हाथ जो था वो 300 का वो लगवा रही थी और छोटा हाथ जो था वो 250 के 2 साइड्स लगा रही थी। फिर बड़ा रीजनेबल था तो मैंने कहा चलो भाई लगाओ, इंजॉय करो। और अब हम वापसी कर रहे थे, तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद का ये मज़ा है कि आपको रात के 12 बजे भी जो है ना, आधी रात को भी जो है ना लाइटनिंग मिलती है, रोड जो है वो रोशन मिलते हैं और खामोशी मिलती है, बल्कि रश और कम हो जाते हैं तो आप खूब इंजॉय करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।